नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 1/4% की कमी की है। सेना दिवस पर कल ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन में विशेष सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रशासन द्वीप समूह में पूरे वर्ष पर्यटन गतिविधियां जारी रखने पर विचार कर रहा है। पिछले महीने हडबे से रवाना होने के बाद लापता हुए जहाज की तलाश जारी है और एमवी निकोबार आज कोलकाता के लिए और एमवी धनकौड़ी चेन्नई के लिए प्रस्थान करेगा। समाचारों की संख्या में श्रीनाथ वशिष्ठ के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल अचानक अपनी रेपो दर में 1/4% की कटौती कर दी है। अब तत्काल प्रभाव से ये दर 7.75% रह गई है, जो पहले 8% थी। ब्याज दर में ये कटौती 3 फरवरी को अगले महीने घोषित की जाने वाली मौद्रिक नीति से पहले ही कर दी गई है। रेपो दर में कमी से विभिन्न ऋणों पर ब्याज दर कम होने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने एक वक्तव्य में कहा है कि अनुमान से कम मुद्रास्फीति, कच्चे तेल के मूल्यों में कमी, कमजोर मांग और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए ये कटौती की गई है। रिजर्व बैंक ने ये कदम मुद्रास्फीति पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक में दिसंबर में 0.11% की मामूली वृद्धि के बाद उठाया है। रिजर्व बैंक की रेपो दर में कटौती की घोषणा के बाद सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल आया और ये एक बार फिर 28,000 के आंकड़े को पार कर गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम है और इससे सरकार के निवेश चक्र को पुनर्जीवन देने की कोशिश में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। सेना दिवस के उपलक्ष्य में कल अंडमान निकोबार कमान के थल सेना विंग की ओर से ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन में विशेष सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कमान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल पी.के. सिवाच ने जवानों को संबोधित करते हुए उन्हें अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के प्रति प्रेरित किया। सेना दिवस पर उपराज्यपाल और अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ द्वारा दी गई शुभकामनाओं के लिए मेजर जनरल सिवाच ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान आजादी के बाद देश की सुरक्षा के लिए थल सेना के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भी विषम परिस्थितियों में हमारी सेना नियंत्रण रेखा पर मुस्तैदी से आतंकवादियों के हमलों का जवाब दे रही है। मेजर जनरल पी.के. सिवाच ने जवानों से अपील की कि वे भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा को जारी रखते हुए समर्पण की भावना से राष्ट्र की सेवा में डटे रहे। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा है कि द्वीप समूह में वर्ष भर पर्यटन की संभावना पर विचार किया जा रहा है। द्वीप पर्यटन उत्सव में आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में गर्मी, सर्दी और मानसून के दौरान भी पर्यटन की काफी गुंजाइश है। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 50,000 से अधिक पर्यटक द्वीप समूह भ्रमण पर आए। चार्टर्ड विमान सेवा का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि हालांकि फिलहाल 15 दिनों में एक बार ही पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के बीच विमान सेवा संचालित की जा रही है, लेकिन इसकी उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि पायलट के उपलब्ध न ही होने से विमान सेवा के संचालन में दिक्कत आई थी, लेकिन अब ये दिक्कत समाप्त हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने बताया कि डिगलीपुर और कैम्बल बे में हवाई पट्टियों के निर्माण से इन दूर दराज के द्वीपों को भी विमान सेवा से जोड़ने की योजना है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण भवन के सम्मेलन हॉल में मीडिया कर्मियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आरंभ होगा। कार्यशाला में पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है लापता जहाज, सी प्लेन सेवा, जहाज और पोंगल।